नमस्कार दोस्तों अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, रिटर्न्स भी आपको मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका 10 लाख से लेकर 15 लाख तक का नुकसान हो सकता है और आपको इस बात का पता भी नहीं चल रहा है। तो दोस्तों, क्या आप मेरी इस बात को मानोगे? सच बताऊं, इंडिया में बहुत लोगों के साथ ना ये हो भी रहा है और वो इसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। देखिए, रीज़न पता है क्या है? रीज़न यहाँ पर मार्केट नहीं है, रीज़न है एक छोटा सा हिडन सिस्टम जो आपकी अर्निंग को धीरे धीरे खा रहा है। और सबसे डेंजरस बात इसमें पता है क्या है? आपको लॉस तुरंत नहीं दिखेगा, नहीं तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा, वो धीरे धीरे ना बहुत सालों में आपको दिखेगा। और जब तक आप इसको समझ पाओगे तब तक तो दोस्तों बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होगी। चलिए एक रियल लाइफ स्टोरी टाइप से हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। सोचिए, मान लीजिए कोई भी एक आदमी है, नाम मान लेते हैं अमित है। 10 से 12 साल में उन्होंने मेहनत करके धीरे धीरे अपना एक फंड जमा किया, सैलरी से बचाया, बोनस से बचाया, जैसे भी बचाया, और फाइनली उसके पास 10 लाख रुपए के आसपास का कॉर्पस बन गया। अब अमित सोचता है कि यार एफडी में पैसा रखा तो ग्रोथ नहीं मिलेगी, क्यों ना मैं म्यूचुअल फंड ट्राई करूं। काफ़ी लोगों से सुना भी है कि अच्छा है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई। उसको म्यूचुअल फंड की कोई जानकारी ही नहीं थी कि इसमें इन्वेस्ट कैसे करना है। तो ऐसे में उसने क्या किया, वो एक एजेंट के पास चला गया। एजेंट बड़ा ही कॉन्फिडेंटली बोलता है कि सर बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं हूं ना, आपका पैसा अच्छी जगह से इन्वेस्ट कराऊंगा। अमित को लगता है कि यार परफेक्ट एक्सपर्ट मुझे मिल गया, और बिना ज़्यादा सोचे समझे वो अपना पैसा उस एजेंट के कहने पर इन्वेस्ट कर देता है। 1-2 साल तक तो सब कुछ नॉर्मल चलता है, रिटर्न्स भी आ रहे होते हैं, अमित काफ़ी खुश भी था। फिर 5 साल बाद वो अपने एक दोस्त से बात करता है और पता चलता है कि उसका दोस्त भी सेम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा था, लेकिन उसका जो कॉर्पस था वो अमित से ज़्यादा था। यहीं से अमित को थोड़ा सा डाउट आ जाता है कि यार ये कैसे पॉसिबल है। और जब वो डिटेल में चेक करता है तो उसको एक शॉकिंग चीज़ का पता चलता है। उसने इन्वेस्ट किया था उसी म्यूचुअल फंड के रेगुलर प्लान में, और उसके दोस्त ने इन्वेस्ट किया था डायरेक्ट प्लान में। अब एकदम सिंपल तरीके से इसको समझो। म्यूचुअल फंड में 2 टाइप के प्लान होते हैं, एक डायरेक्ट प्लान होता है और दोस्तों एक रेगुलर प्लान यहाँ पर होता है। रेगुलर प्लान में क्या होता है? देखिए, आपका पैसा सेम फंड में जाता है, लेकिन उसमें से एक छोटा परसेंटेज जो है एजेंट को कमीशन के रूप में यहाँ पर मिलता है। और सबसे डेंजरस पार्ट, ये आप अलग से नहीं देते, ये आपके रिटर्न्स में से काट कर दिया जाता है, वो भी बिल्कुल चुपके से। अमित को ये बात पहले पता ही नहीं थी। उसको लगता था कि एजेंट तो यार फ्री में ही मेरी हेल्प कर रहा है, लेकिन रियलिटी क्या थी, वो उसने पैसे से ही अर्न कर रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि यार अगर 0.8% या 1% ही है ये जा रहा है, तो इससे आखिर फ़र्क ही क्या पड़ता है? देखिए, यही एक बड़ा गेम है, इसको आप ध्यान से समझो। एक एग्जांपल आपको मैं और देता हूँ। अगर आप 10,000 रुपये पर मंथ की कोई एसआईपी कर रहे हो और उस एसआईपी को आप 20 साल तक चलाते हो, और सिर्फ 1% का डिफरेंस यहाँ पर आ जाए डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में, तो आपका फाइनल जो कॉर्पस है ना, उसमें 10 लाख से लेकर 15 लाख तक का भी डिफरेंस आ सकता है। मतलब आपने मेहनत की, आपने रिस्क लिया, आपने समय दिया, पैसा इन्वेस्ट किया, और एक बड़ा हिस्सा साइलेंटली किसी और के पास चला गया। और सबसे डेंजरस बात, आपको ये पता भी नहीं चला। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, हर एजेंट गलत नहीं होता। बहुत लोग आपको जेन्युइनली हेल्प करते हुए भी मिलेंगे, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है कि एजेंट्स आपको वो फंड सजेस्ट कर देते हैं जिसमें उनका कमीशन ज़्यादा होता है, ना कि वो फंड जो आपके लिए बेस्ट हो। और जब इन्वेस्टर ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है ना, तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी और बढ़ जाती है। देखिए, अब आप 1 सेकंड के लिए सोचिए, अगर आपको पहले से ये पता होता कि एक छोटा सा 1% का डिफरेंस लाखों का नुकसान बना सकता है, तो क्या आप इस चीज़ को इग्नोर करते? नहीं करते ना। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट लर्निंग निकलती है। म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ा जो रिस्क है वो मार्केट नहीं है, सबसे बड़ा रिस्क होता है दोस्तों लैक ऑफ अवेयरनेस। तो अब हमें क्या करना चाहिए? सिंपल से 3 रूल हैं, उनको आप याद रखिए। डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान को आप समझिए, एक्सपेंस रेशियो को आप चेक कीजिए, और कभी भी आप ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका पैसा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। अमित ने बाद में ये गलती समझी और अपना अप्रोच चेंज किया। आपको अमित वाली गलती नहीं करनी है, ठीक है?
अब आप बताओ, आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर आप एजेंट के थ्रू रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हो। अपने पोर्टफोलियो को एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। बाकी यही आज की वीडियो का टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए रखा था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।